अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का अ क्रिसमस स्टोरी, जो कि स्ट्राइविंग फॉर पीस का एक टॉपिक है और हम इसमें पीस की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये स्टोरी भी पीस और वॉर से ही रिलेटेड है। ये भी एक फिक्शन स्टोरी है। इसमें क्या कह रहे हैं कि द फॉलोइंग कम्स फ्रॉम अ क्रिसमस स्टोरी बाय माइकल मॉर्पोगर ने लिखी है। ऑल्दो द स्टोरी इज़ अ फिक्शन मीन इट इज़ बेस्ड ऑन अ फैक्ट। ये टाइम है तब का जब ब्रिटिश और जर्मन जो है उनकी वॉर है, और ब्रिटिश एंड जर्मन ने मिलकर, उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने मिलकर क्रिसमस मनाई थी, क्योंकि ड्यूरिंग वॉर जो है क्रिसमस आ गई थी और वो थी 25 दिसंबर 1914 की। तो वो इन्होंने साथ में मिलकर सेलिब्रेट की थी। So British and German soldiers enemies in the First World War, which lasted from the August 1940 until November 1918 तक जो चली, did celebrate Christmas together in no man's land on Christmas Day, 25th December 1914. So basically what is no man's land? No man's land किसे कहते हैं? जो न्यूट्रल टेरिटरी होती है। न्यूट्रल टेरिटरी किसे कहते हैं? जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पास जैसे पाकिस्तान में जो है लाहौर साइड पे हमें पता है कि बाघा बॉर्डर है, और इंडिया का भी उसी तरह से बॉर्डर है। जो बीच की जो हमारे पास लाइन आती है, ना वो पाकिस्तान की है ना वो इंडिया की है। सो वो जगह जो दोनों बॉर्डर्स की नहीं होती, और ये पूरे जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके जितने बॉर्डर्स बने होते हैं उसमें एक ऐसी लाइन होती है जो न्यूट्रल टेरिटरी होती है, जिसे कहते हैं नो मैंस लैंड, जो किसी की नहीं होती। तो इन्होंने मिलकर, ब्रिटिश और जर्मन ने मिलकर वहाँ पर जो है क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया था, विच इज़ नो मैंस लैंड। ओके। The famous news magazine of the time, the Illustrated London News, printed a new famous artist's impression of the celebration in 1915. The storyteller, storyteller को किस तरह से बेसिकली स्टोरी मिली थी और ये क्या है? The storyteller has bought an old roll type desk in a junk shop. उन्होंने एक पुरानी सी डेस्क खरीदी थी। It is very bad condition, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। As he starts to renovate it, और वो उसको रिपेयर कर रहे हैं, he finds a secret drawer with a small tin box inside attached to its lid in a handwritten note. Jim's last letter, received January 25th, 1915, to be buried with me when the time comes. The storyteller opens the box and finds and reads the story inside, which is printed for you here. So basically ये स्टोरी कहाँ से मिली? ये एक लेटर है। जो द क्रिसमस स्टोरी है, ये एक लेटर है जो एक सोल्जर ने लिखा था अपनी फियांसे को, और अपनी जो है वो क्रिसमस की जो है पूरी स्टोरी बता रहे हैं। और वो लेटर उनको कहाँ से मिला? एक पुरानी सी जो है वो डेस्क थी, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, और जब स्टोरी टेलर उसको रेनोवेट कर रहा था, रिपेयर कर रहा था, तो उनको वहाँ से जो है ये एक लेटर मिलता है, और वो उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और उसको प्रिंट भी किया हुआ है जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। और ये प्रिंट किया 26 दिसंबर ये प्रिंट नहीं किया, ये 26 दिसंबर 1914 को लेटर लिखा गया है, जो बिल्कुल 25 दिसंबर के नेक्स्ट डे ही है। सो इसमें क्या कहते हैं? डियरेस्ट कॉनी कौन है? यहाँ पे सोल्जर ने जो अपने फियांसे को लेटर लिखा है, तो उनका नाम होगा। I write to you in a much happier frame of mind. मैं बहुत रिलैक्स होकर आपको ये लेटर लिख रहा हूँ, because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and foresty as a Christmas morning should be. सो कहते हैं कि मेरे लिए ये दिन बहुत अच्छा गुजरा है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। कि हम सारे जो है खड़े हुए थे, कहाँ खड़े हुए थे? ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस कैसे कहते हैं? खंदक जो होते हैं, जो सोल्जर्स जो हैं जब वॉर्स होती हैं तो उसमें जो है बीच में, पहाड़ों के बीच में जो जगह बना रहे होते हैं, तो वो खंदक होते हैं, तो वहाँ ट्रेंचेस उसको हम कहते हैं। तो कहते हैं हम सब वहाँ पे खड़े हुए थे, और वो यस्टरडे मॉर्निंग मीन्स क्रिसमस मॉर्निंग थी। और एक जो है वो मॉर्निंग ऐसी थी, मॉर्निंग से रिलेटेड थोड़ा सा बताया कि जैसे क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए, थोड़ी सी कोल्ड और फ्रॉस्टी। मतलब हमें पता है जब दिसंबर का मंथ है, तो दिसंबर में हमारे पास जो है कोल्ड जो मॉर्निंग होगी वो कोल्ड होगी, फॉरेस्ट्री होगी, तो वो जो है मॉर्निंग है।
Now in paragraph 1, I should like to be able to tell you that we begin it, but the truth I am ashamed to say. कहते हैं मुझे ये बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है. क्या शर्म से कहना पड़ रहा है? यहाँ पे हमें एक वर्ड नज़र आ रहा है बार बार, फ्रिट्स. तो हम फ्रिट्स को देखते हैं. बेसिकली फ्रिट्स कैसे कहते हैं. यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है टॉमी एंड फ्रिट्स. टॉमी आर द नेम्स गिवन टू द ऑर्डिनरी ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स. टॉमी जो नेम है वो बेसिकली हम कहते हैं कि जो भी जैसे कॉमन नेम होता है ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज़ करते हैं. और इसके अलावा दे वर वेरी कॉमन नेम्स फॉर बॉयज़ ऑफ द टाइम एंड आर नॉट इन पोलाइट और ऑफेंसिव बट फ्रेंडली और अफेक्शनेट. कि ये कोई ऐसे कोई पेट नेम नहीं है, ये फ्रेंडली नेम्स हैं जो हैं. ठीक है. तो ये फ्रिट्स एंड टॉमी जो हैं ये एक हम कह सकते हैं इन पोलाइट और ऑफेंसिव में नाम नहीं लिए गए, ये फ्रेंडली वे में नाम लिए जाते हैं जो ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स ने लिए. ठीक है. सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट बिगिन इट, कि जो मैं इस शर्म से ये बात कर रहा हूँ कि जो है हमने नहीं बल्कि फ्रिट्स ने जो है पहले हमसे जो है हाथ मिलाया, मतलब हमसे जो है बात की. ठीक है. फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. कहते सबसे पहले जब हम अपने ट्रेंचेस में बैठे हुए थे तो हमने देखा कि हमारे जो सामने वाले ट्रेंच है वहाँ से एक वाइट फ्लैग नज़र आया है. ठीक है. वेव होता हुआ. देन दे वर कॉलिंग आउट ऑफ टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड्स. और जो नो मैन लैंड्स जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो कहते हैं वहाँ से जो है बीच से हमें आवाज़ आई हैप्पी क्रिसमस टॉमी. टॉमी हमने बात कर ली कि एक नेम है जो फ्रेंडली वे में नाम लिया हुआ है. सो हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Some to you, same to you, Fritz." अब same to you, अब क्या है, वो आपस में एक दूसरे को विश कर रहे हैं क्रिसमस का. एनिमीज़ भी हैं, सोल्जर्स भी हैं, ब्रिटिश और जर्मन के हैं, बट एक दूसरे से को विश भी कर रहे हैं क्योंकि क्रिसमस डे आ गया. आई थॉट दैट इट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. कि हमने देखा कि वहाँ से एक ग्रेट कोट में ग्रे कोट पहना हुआ है उन्होंने, वो आए हैं और वो वाइट फ्लैग को वेव कर रहे हैं. डोंट शाउट लेट्स, समवन शाउटेड. किसी ने कहा कि किसी को लगा कि कोई फायर करने लगे, तो उसने कहा डोंट शाउट लेट्स. लेट्स मीन्स वाई, डोंट शाउट. एंड नो वन डिड. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द प्रेपिट. फिर एक और प्रेपिट से एक और ऊपर से आया. प्रेपिट कहते हैं जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो उन्होंने अपना ट्रेंच बनाया हुआ है उधर से निकल के आया. और उन्होंने भी कहा, फिर उसने कहा कीप योर हैंड्स डाउन, अपने हाथ सर नीचे करो. आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट. कि मैंने एक आदमी को कहा कि सर अपना नीचे करो, इट्स अ ट्रिक, ये उसकी ट्रिक है, बट इट वॉज नॉट. कौन सी ट्रिक है, किस ट्रिक की बात हो रही है? बेसिकली जब जो है उन्होंने अपना जो फ्लैग जो था, वाइट फ्लैग जो था, वो वेव किया, तो जो सामने वाले लोग थे, जो सामने सोल्जर्स थे, उनको ऐसा लगा कि ये जो सोल्जर्स हैं ये हम पे हमला करने लगे हैं. तो इसलिए जो इन्होंने कहा कीप योर हेड्स डाउन, और हो सकता है कोई ट्रिक हो. बेसिकली ये जो वाइट फ्लैग है ये यहाँ शो कर रहा है पीस को. ठीक है. सो वाइट फ्लैग रिप्रेजेंट्स पीस. और वो सिंपली एक दूसरे को विश कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था. वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग समथिंग अबव हिज हेड. इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव फूड. कि ये क्रिसमस डे है और हमारे पास खाना है. जर्मन वॉज वेविंग समथिंग अबाउट हिज हेड. इसका मतलब है जो जर्मन है उन्होंने ही शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले क्रिसमस विश की और उन्होंने सबसे पहले वाइट फ्लैग को वेव किया. इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव फूड, हमारे पास खाना है. वी हैव टिन्ड मीट, जो टिन में होता है वो मीट है. वी मीट यू, येस. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम. अच्छा कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साइड पर आ रहे थे और उनके हाथ में कोई भी राइफ़ल नहीं था, मतलब कोई भी वेपन नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई भी बंदूक वगैरह नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, मतलब जो सबसे पहले वहाँ थे वो कौन थे? कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम. आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन आई सपोज. कहते हैं मैं वहाँ का ऑफिसर था, मुझे लगा कि मुझे इनको स्टॉप करना चाहिए, बट द ट्रुथ इज़ दैट
is that it never ever occurred to me I should all along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In middle of the war we were making peace. और कहते हैं कि हम लोग जो है आपस में मिल रहे थे, खाकी और यहाँ पे ग्रे का जो है किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो जर्मन्स हैं उनका ग्रे कलर का उन्होंने वो कोट पहना हुआ है, और जो हमारे पास ब्रिटिश हैं उनका ब्राउन कोट है जो हमें इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। और ये क्रिसमस मना रहे हैं, एनिमीज़ वॉर कर रहे हैं, लेकिन जब क्रिसमस डे आया है तो आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? दे वर मेकिंग पीस। ये पीस है, वहाँ पे अमन का एक वो कर रहे हैं कि ऐसा एक इवेंट आ गया, एक फेस्टिवल आ गया है और उसको मिलके ये लोग मनाना चाह रहे हैं। और इसलिए जो है किसने स्टार्ट किया? ये जर्मन ने शुरू किया कि हम क्रिसमस मनाते हैं, और वो आपस में मिलने लगे। एंड नो वन स्टॉप देम, और किसी ने इनको स्टॉप नहीं किया। ठीक है, और ये हमें एक पिक्चर में यही नज़र आ रहा है कि एक तरफ हमें ग्रे कोट में नज़र आ रहे हैं जो जर्मन है, और ये हमें ब्रिटिश नज़र आ रहे हैं। इनके हाथ में खाना है, उन्होंने जैसे कहा था कि वी हैव फूड, वी हैव टिन मीट, सो वो उनसे मिलना चाह रहे हैं, और बीच में इन्होंने क्रिसमस ट्री भी लगा दी है। सो बेसिकली अब आगे की स्टोरी क्या है ये हम लोग जो है नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं तो उसमें भी हम थोड़े से रीड कर लेते हैं। इससे रिलेटेड हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाइट फ्लैग? वाइट फ्लैग की क्या सिग्निफिकेंस है? पैराग्राफ 2 में ऐसा कुछ नहीं लिखा, उसमें लिखा है कि वो जर्मन जो है वो इसको वेव कर रहे थे, बट यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। सो हम ये कहेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाइट फ्लैग इज़ दैट it represents the peace। ठीक है, सो हम ये कह रहे हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाइट फ्लैग इज दैट इट रिप्रेजेंट्स द पीस, क्योंकि पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर द कलर्स ऑफ जर्मन एंड ब्रिटिश यूनिफॉर्म? पैराग्राफ 2 अभी हमने पढ़ा है कि जर्मन और ब्रिटिश का जो यूनिफॉर्म है वो क्या है। सो हम ये कहेंगे कि the colors of the German and the British uniforms were khaki and grey। ठीक है, सो ये पैराग्राफ 2 and 3 दो में लिखा हुआ है खाकी का, क्योंकि जो हमने देखा है वो पैराग्राफ 3 में देखा है। Why did Jim, who was Jim? The writer of the letter। ठीक है, जिसने लेटर लिखा है, जो लेटर हमें मिला था स्टोरी टेलर को जो मिला है, टेल्स हिज मैन टू कीप देयर हेड्स डाउन। उन्होंने अपने लोगों को क्यों कहा कि हेड डाउन कर लो जब जर्मन की तरफ से एक जो है फ्लैग जो है वाइट फ्लैग जो वेव हो रहा था? क्योंकि उनको लगा कि ये कोई ट्रिक है। सो हम ये कहेंगे कि जिम टोल्ड हिज मैन टू कीप देयर हेड डाउन बिकॉज ही थॉट इट वॉज अ ट्रिक, कि उनको लगा कि ये कोई ट्रिक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक हम सारा पढ़ चुके हैं इसलिए इससे रिलेटेड हम देख रहे हैं। ठीक है, हाउ कैन यू टेल फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द जर्मन हु वॉज वेविंग अ बॉटल दैट हिज इंग्लिश वॉज लिमिटेड? अच्छा, जिसने बॉटल को वेव किया, और यहाँ पे हमने पैराग्राफ 3 में पढ़ा है इन दिस पैराग्राफ कि वी हैव अ मीट, हमारे पास मीट है, और बहुत जो है इसमें स्लो, उसमें हम कह सकते हैं जो लैंग्वेज है उसकी फ्रेज़ बहुत टूटे बोले हैं। सो ऐसा क्यों है? उनकी इंग्लिश में क्यों इस तरह की इंग्लिश बोल रहे हैं? हु वॉज वेविंग अ बॉटल दैट इज़ इंग्लिश वॉज लिमिटेड। वेविंग अ बॉटल नहीं था, वेविंग अ फ्लैग था, आई थिंक सो। बॉटल हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, या तो फूड की बात हो रही है या फिर यहाँ पे फ्लैग की बात हो रही है। तो हमने यहाँ बॉटल नहीं पढ़ा, मे बी हम आगे जाके बॉटल पढ़ें, लेकिन यहाँ तक जो हमें चीज़ समझ आई है वो ये आई है कि बिकॉज ही कुड नॉट फ्रेज आउट अ सिंगल सेंटेंस कम्प्लीटली। आगे की जो है पैराग्राफ 4 and 5 से रिलेटेड है। अच्छा, ये 5th भी है, सॉरी। वाई डिड जिम नॉट स्टॉप हिज मैन वॉकिंग आउट इन टू द नो मैंस लैंड? किसी को उसने स्टॉप क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भी जो है चाहता था कि सब मिल के जो है एक क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, इसलिए उसने जर्मन जो थे उनको आने से अपने नहीं रोका अपनी फ्रेंच में। सो ही हिमसेल्फ, और जिम हिमसेल्फ वांटेड टू सेलिब्रेट और इन्जॉय क्रिसमस
और फेस्टिवल, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ये वाला है सिंगल बॉटल वाला, इसको हम लोग वेविंग अ बॉटल वाला जो है, इसको हम दोबारा एक बार देखेंगे कि इसमें बॉटल को डिस्कस किया हुआ है या कोई और वर्ड है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम पैराग्राफ 4। ओके, थैंक यू।